ठीक है, तो देखते हैं अब गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया है ना, तीसरे नंबर की है। ठीक है, तो इसकी क्या है, 4 विधि है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं सब। पहली है एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, दूसरी है निखिलम। ठीक है, तीसरी है एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है, चौथी है ऊर्ध्व तिर्यक, है ना। एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो पहला या एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, तो इसमें करना क्या है अपने को, जैसे संख्या दी हुई होगी है ना, तो उनके पीछे के अंकों का योग, पीछे के अंकों का योग 1, 10, 100, 1000 इस प्रकार से होगा, है ना। और बाकी शेष अंक जो होगा एक तरीके से कॉमन होगा दोनों में, है ना। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे कर सकता हूँ 56 × 54। ठीक है, अब इसमें देखो 5 5 दोनों में कॉमन है। पीछे वाले अंकों का योग देखो 10 आ रहा है ना। 6 + 4 10 और 5 क्या है, दोनों में है ना। तो इस तरीके से। ठीक है, तो करना कैसे इसको, है ना। दोनों में, है ना। तो करना कैसे इसको, ठीक है। ये 2 खंड बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इसमें तो क्या समान अंक है ना, जो कॉमन हो, इनटू उसका एकाधिक। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी संख्याओं का गुणन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संख्या कितनी होगी, है ना, अपन जैसे खंड बनाएंगे तो, है ना। यदि पीछे वाली संख्याओं का योग है ना 1 आता है, तो यहाँ पे कितना, 1 अंक होगा, 1 अंक होगा। ठीक है, यदि 10 आता है तो यहाँ पे कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, यदि 100 आता है तो यहाँ पे कितने, 4 अंक होंगे। इस तरीके से, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं 31 है 1/6 इंटू 31 है 5/6। अब जोड़ के देखो 1/6 + 5/6 कितना होता है, 6/6 यानी 1। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो कॉमन अंक तो क्या है, मतलब समान अंक 31 है ना। तो करने का है, 2 खंड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या, संख्या इंटू उसका एकाधिक, यानी 31 × 32। और यहाँ पे बाकी जो बचे अंक उनका गुणनफल 1/6 × 5/6। ठीक है, 31 × 32 करके देख लेते हैं। तो 32 31 992, है ना। इधर 992 और ये कितना हो जाएगा, 5/36। ये एक ही अंक है एक तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 992 सही 5/36। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 103 × 197। ठीक है, पीछे वाले अंकों का योग देखो 97 + 0 300। ठीक है, और एक तो क्या है, समान अंक है दोनों में। ठीक है, यानी जो दूसरे खंड होंगे, मतलब जो पहला जो खंड होगा बायां वाला, है ना, मतलब दायां वाला, उसमें तो कितने, 4 अंक होंगे।
ठीक है, नहीं होंगे तो अपन जीरो लगा के करेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे, दो खंड बनेंगे। यहाँ पे तो क्या, संख्या इंटू उसका एकाधिक, और यहाँ पे बचे हुए संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, और 97 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 291। ठीक है, अपने को इधर कितने 4 अंक चाहिए है ना, तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा 2 0 दोनों 1। ठीक है, इस तरीके से करना है गाइस। तो गुणन की दूसरी विधि है निखिलम। ठीक है ना, निखिलम में भी दो प्रकार के आते हैं। कौन कौन से, एक तो है आधार, एक है उपाधार। ठीक है, तो दोनों के लिए है ना सिंपल सा है फॉर्मूला, एक है ना, एक से ही दोनों हो जाएंगे, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वो कौन सा है, मैं लिख रहा हूँ, उपाधार अंक, ठीक है, इंटू में एक तरीके से है ना, इंटू अंदर क्या आएगा, संख्या प्लस विचलन। ठीक है, ये ऑब्लिक मतलब वो खंड वाला डब्बा। ठीक है, और साइड में क्या, विचलन का गुणनफल। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 108 इंटू 112। ठीक है, अब इसको एकाधिक इम्प्रूवमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट वाले अंकों का योग देखो, 12 + 8 20 आ रहा है ना, दो दो अंक ले रहे हैं, तो एक तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 100 नहीं आ रहा। ठीक है, तो निखिलम से करेंगे, तो आधार देखेंगे पहले, इनका आधार क्या है, तो आधार क्या है, 100। ठीक है, अब इसमें उपाधार तो है ही नहीं, फिर भी मान लो अगर होता तो उपाधार वो होता है, मान लो अगर यहाँ पे होता 206 है ना, तो आधार तो इसका कितना हो जाता, नहीं जैसे यहाँ पे मान लो दिख नहीं रहा उसमें, चलो इसी को देख लो, है ना। उपाधार क्या होता है ना, कोई संख्या होती है ना, मतलब अंक होता है, उसको क्या आधार से गुणा करना होता है, तो उसके आगे जो संख्या होती है उस रेंज में आ जाती है। ठीक है, आएगा, जैसे इसमें आधार क्या है, 1 इंटू 100 है ना, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, विचलन 100 से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा या कम, तो आधार 100 है तो विचलन भी कितने, 2 अंकों में आएगा, तो 0 8 और 12। अब करना कैसे है, ठीक है, 108 संख्या लिखनी है। ठीक है, उसके सामने उसका विचलन, इसका विचलन कितना है, 0 8। ठीक है, 112 इसके सामने इसका विचलन 12। ठीक है ना, तो उपाधार अंक ये वाले सूत्र में फॉर्मेट करेंगे, है ना, तो उपाधार अंक तो कितना है, 1। ठीक है, इंटू संख्या और विचलन उसके सामने वाला लेना है ना, जैसे 112 लोगे तो विचलन 0 8, 108 लोगे तो विचलन 12 है ना, तो मान लो मैं ले रहा हूँ 108 + 12 विचलन। ठीक है, विचलन का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, 12 8 12 इंटू 0 8। ठीक है, जोड़ लो 108 और 12 120। ठीक है, और ये 12 इंटू 8 12 8 96 है ना, 096 ले लो। आधार 100 है तो इस वाले खंड में कितने, 2 अंक आएंगे ना, एकाधिक इम्प्रूवमेंट से थोड़ा अलग ही है। ठीक है, आधार 10 होता तो 1 अंक आता है, आधार 100 है तो 2 अंक है ना, अगर 3 अंक होते यहाँ पे तो आगे भेज देते उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 120 96, ये क्या हो जाएगा 120 96 आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल क्या लें, मन से ही ले लेते हैं, 512 इंटू 588। ठीक है, यहाँ पे देखो आधार कितना है, आधार है आपका 100। ठीक है, उपाधार कितना है, 5 इंटू 100, 500 है ना, 500 तो 5 इंटू 100, तो उपाधार अंक कौन सा हो जाएगा, वही जो संख्या आ रही है, उपाधार मतलब ये गुणा करने पर आधार को उससे गुणा कर, तो यहाँ पे क्या 5। ठीक है, विचलन क्या हो जाएगा 12 और 88। ठीक है, वैसे ही तो इसका सूत्र क्या है, उपाधार अंक है ना, इधर क्या संख्या प्लस विचलन, इधर क्या विचलन का गुणनफल है ना, तो सिंपल करने के लिए लिख लो 512
588, इसके सामने इसका विचलन 1288। ठीक है, अभी इसे क्या सूत्र में रखना है। ठीक है, तो इसको इससे इसको इस मतलब इस तरीके से अंक लेने होते हैं ना। तो उपाधार अंक तो कितना है अपना 5। ठीक है, संख्या ले लो कोई सी भी एक। ठीक है, 588 प्लस इसके सामने मतलब ऐसे लेंगे विकर्ण वाले साइड की तरह, 588 प्लस 12 और फिर विचलन का गुणनफल क्या हो जाएगा 12 इंटू 88। तो 588 प्लस 12 कितना हो जाएगा 600 इंटू 5 और इधर क्या है 12 इंटू 88। तो 12 इंटू 88 निकाल लो। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 6 9 6 15 का 5, 1 8 9 1 10। ठीक है, 1056 है ना। तो 1056। ठीक है, तो 5 6 30 है ना। तो ये तो हो जाएगा 3000, हो जाएगा 1056। अब देखो अब क्या आधार अपना क्या है 100 है ना। तो इस वाले खंड में कितने होंगे, मतलब आधार इसमें तो ऐसा होगा कि आधार में जितने जीरो होंगे ना उतने अंक इधर रखने अपने को, है ना। तो आधार में 2 जीरो तो इधर 2 अंक रखने हैं, बाकी संख्या इधर भेज देनी है ना। तो यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा है, 10 इधर भेज देंगे। कैसे 3000 यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा 10 56। ठीक है, 10 इधर जुड़ जाएगा तो इधर तो कितना हो जाएगा 3010, इधर क्या बचेगा 56। इसको अगर लिखे तो क्या हो जाएगा 3000, मतलब ये सीधा सीधा हो जाएगा अब, है ना। 30 10 56 इस तरीके से करना है, हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार वो दिख नहीं रहा होगा। अब देखो है ना, क्या गुणा कर दिया 3000 10 56 है ना। क्या बोला मैंने, आधार में जितने जीरो होंगे यहाँ उतने अंक रखने होंगे, है ना। तो 2 जीरो तो यहाँ 2 अंक आएंगे, मतलब 56 पीछे से 56 पीछे से 2 अंक रखने हैं। ठीक है, 10 इधर भेज देंगे। तो पहले 3000 था, अब 3000 प्लस 10 कितना हो जाएगा 3010, इधर 56। अब लिख दो 2 अंक इधर है, इधर से अपने को मतलब नहीं, केवल इधर वाले देखने हैं ना आधार के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और गाइस तो तीसरी विधि है एक न्यूनन पूर्वेंट। एक न्यूनन पूर्वेंट। ठीक है, इसमें किस अंक को गुणा होगा, केवल 9 से गुणा होगा, है ना। केवल 9 वाली अंकों से, है ना। मतलब कोई संख्या होगी, ठीक है, उसको 9 से गुणा करना हो, कितनी बार भी हो सकता है ना, कितनी बार भी हो सकता है ये 9 अंक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें अपन। ठीक है, मान लो 8 इंटू 9 ही देख लेते हैं, अपने को सीधा सीधा पता है ये 72 होगा। लेकिन इस वाली विधि से क्या होगा, संख्या है ना 9 के अलावा जो संख्या है यहाँ पे क्या है 8, उसमें से 1 घटाना है ना। करना क्या है वैसे मैं बता देता हूँ, संख्या -1 फिर 9 वाली संख्या लिखेंगे, मतलब 9 जितनी बार भी हो उसमें से यहाँ से जो संख्या आएगी उसको घटाना है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे संख्या क्या है 8 -1 करेंगे। ठीक है, और उसको क्या 9 में से घटाएंगे तो 9, यहाँ पे कितना बचेगा 7, इसमें से घटा दो 7। ठीक है, तो 8 में से 1 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, कितना हो गया 72, आ गया 72, है ना। ऐसे ही मान लो 13 इंटू 9 देखें। ठीक है, 13 इंटू 9 तो संख्या लिखनी है। ठीक है, तो संख्या -1 ब्रैकेट 9 में से कितना घटाएंगे 12, 13 में से 1 गए 12, यहाँ पे कितना बच जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इधर से 1 देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11 और इधर क्या हो जाएगा 10 -3। ठीक है, ये 11 और ये 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 117, और 13 नाम 117 होता ही है। कितनी भी बार हो, जैसे मान लो 13 इंटू 9 9 9 9 कितनी भी बार हो, तो इसमें से क्या करना है 13 -1 फिर जो संख्या बचेगी उसको 9 वाली में से घटाना है। मान लो मैंने कितने बार लिया 3 2 5 बार। ठीक है, माइनस कितना 12, तो इधर तो बच जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, बाकी 9 9 9। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे के ऐसे ही लिखना है 12 9 9 9 8 7, ये हो गया अपना आंसर इस तरीके से। ठीक है, अब लास्ट विधि देखते हैं फटाफट। ठीक है, लास्ट विधि देखते हैं, चौथी विधि कौन सी, ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक है ना, ऊर्ध्व तिर्यक। ठीक है, तो इसमें तो करना कैसे है ना, पहले तो है ना अपन बॉक्स बनाएंगे ना। मान लो सर्वप्रथम क्या बॉक्स बनाएंगे ना, बॉक्स मतलब वही खंड। ठीक है, खंड बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बॉक्स की संख्या मतलब खंडों की संख्या होगी, वो कैसे निकलेगी, का सूत्र होता है 2n - 1।
तो यहाँ पे n क्या है, n बराबर गुणन में, मान लो गुणन की जो संख्या दी होगी ना उसमें सर्वाधिक अंकों की संख्या, सर्वाधिक अंकों की संख्या, ठीक है। मतलब जैसे अगर दे रखा हो 345, ऊपर नहीं दिख रहा है तो 345 इंटू 45 दे रखा हो, तो इधर तो 2 अंक है, इधर 3 है ना, तो सर्वाधिक, तो यहाँ पे n बराबर कितने होंगे 3। तो डब्बे कैसे बनेंगे, 2n-1 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5, तो 5 डब्बे बनेंगे। तो इस तरीके से है ना। तो सवाल देख लेते, जैसे मान लो बुक का ये 2413 इंटू 3124, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, बॉक्स निकालेंगे, मतलब खंड कितने बनेंगे 2n-1, ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 -1 बराबर 7, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल करने के लिए अंकों को लिख लो, 2 थोड़ा दूर दूर है ना, 2 4 1 3 3 1 2 4, ठीक है। 7 खंड बनेंगे, ठीक है, 7 खंड बनेंगे। तो ये लो पहला, ठीक है, ये लो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले अंक में तो इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, फिर दूसरे वाले में 2 अंक का गुणनफल आएगा, ऐसे ऐसे है ना। तो कैसे करना है, 3 इंटू 4 फिर जोड़ देना प्लस, सॉरी 3 इंटू 4 नहीं, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। फिर तीसरे वाले में ऐसे ऐसे और ऐसे है ना, तो क्या 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। अब चौथे वाले में इसको इसके मतलब इसके लास्ट वाले को इसके प्रथम वाले से, फिर इसको इसके लास्ट और बीच वाले में आपस ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या करें, 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना। अब पाँचवें में अब इसको छोड़ दो, अब इधर से लो है ना, ये 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। अब ये 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3, अब ये 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनको जोड़ लो आगे, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। 3 इंटू 4 12, यहाँ देखो 6 और 4 10, और यहाँ देखो 4 चौक 16 और 3 19 और 2 21, है ना। अब इसमें देखो 8 और 9 17, 17 और 9 26, ठीक है। 4 4 8 और 3 11, ठीक है। 4 3 12 और 2 14, और ये 2 3 6। अब यहाँ पे करना क्या है, अपने को इधर से एक एक अंक लेना है, ठीक है। बाकी जो बचे उसको हासिल में भेज दो, 2 यहाँ पे 1 इधर जाएगा, ठीक है। 10 और 1 11, यहाँ से कितना, ये कितना हो गया 11, 11 से 1, अब ये 1 इधर हासिल जाएगा, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, अब यहाँ से 2 2 इधर जाएगा, 26 और 2 कितना हो गया 28, तो 8, ठीक है। 2 इधर जाएगा, 11 और 2 13, तो 3, 1 इधर जाएगा, 14 और 1 15, 5, ठीक है। 1 इधर जाएगा, 6 और 1 7, कितना आंसर आ गया। तो ये है इस तरीके से। तो गुणन की सारी विधियाँ पूरी हुई, अब हम देखेंगे भाग की विधि।